साथ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में है। पहले उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द सब्सटेंस। और दूसरा उसी को दूसरा है, इट इज अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस। ऑक्सीजन को ऐड करना है और हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कॉपर है, कॉपर में जब ऑक्सीजन को, यहाँ देखिए ऑक्सीजन ऐड किए, कॉपर ऑक्साइड बना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। फिर H2S है, इसके साथ क्लोरीन को ऐड किए, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है सब क्लोरीन के साथ मिलकर UHCl बन गया, और ये सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो गया, तो यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसी तरह अब रिडक्शन में आइए। ठीक है, समझ में आया? अब रिडक्शन में आइए। ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू द सब्सटेंस। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है? हाइड्रोजन को ऐड करना। यहाँ ऑक्सीजन को ऐड किए थे, दूसरा में रिडक्शन जब होता है उसमें क्या करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। और इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। इसमें देखिए सोडियम के साथ हाइड्रोजन को ऐड किए तो सोडियम हाइड्राइड बना। ठीक है, उसी तरह KClO3 को जब गर्म किए, हीट किए, तो 2KCl और ऑक्सीजन रिमूव हो गया। जब ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन तीसरा है। रेडॉक्स रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन सिमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल के यहाँ आ गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। उसी तरह ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है MnO2 के साथ 4HCl का रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ देखिए ये रिडक्शन, इसमें MnO2 के साथ यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ऑक्सीजन का रिमूवल का क्या मतलब होता है? रिडक्शन। यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, Cl के साथ Mn जो है Cl के साथ प्रतिक्रिया कर लिया, रिएक्शन कर लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर कर दिया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। और उसी तरह फिर ये देखिए 4HCl है, 4HCl ऑक्सीजन के साथ जाके यहाँ, ऑक्सीजन के साथ जाके यहाँ मिल गया, ठीक है, तो यह क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब तीसरा नंबर है ZNO। ZNO को कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिंक अलग और मोनोऑक्साइड अलग हो। ठीक है, इसमें जो है जिंक का रिडक्शन हो गया। ठीक है, जिंक का रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन इससे बाहर निकल गया, इसलिए ये इसका रिडक्शन हो गया, और कार्बन के साथ जाके मिल गया, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताते हैं आप लोग को, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड जो है का रिडक्शन हुआ, ठीक है, अब ये जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो CuO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और इसका देखिए रिडक्स, और यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुआ तो H2O क्या हो गया?
रिड्यूसिंग एजेंट हुई, रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह दूसरे रिएक्शन में देखिए MnO2 का MnO2 क्या है, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ HCl का HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये ठीक है। उसी तरह यहाँ थर्ड रिएक्शन, थर्ड नंबर पे देखिए, जिंक है, जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, देख लिया। आज वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताएंगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम के व्यू से। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, पहला देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या दिया, कैल्शियम नाइट्रेट। प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ नाइट्रेट कितना है, 3 है, तो यहाँ 2 लिखे। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लिख दिए। ठीक है, दूसरा रिएक्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2SO4 को रिएक्शन कराएं। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यहाँ सोडियम 2 है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर दिए। हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 और 2 4 हो गया, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ किए बैलेंस। ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, टोटल बैलेंस हो गया। तीसरा देखिए, सुपर क्लोराइड NaNO3। सोडियम क्लोराइड है,
नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड, यहाँ सोडियम एक है, यहाँ भी एक है, नाइट्रेट NO3 एक है, यहाँ भी एक है, सिल्वर एक है तो सिल्वर भी एक है, क्लोरीन एक है तो क्लोरीन एक है। ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। चौथा नंबर देखिए, बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा, बेरियम सल्फेट बना और प्लस HCl, ठीक है। ठीक है, बेरियम एक है, यहाँ भी एक है, क्लोरीन एक है, यहाँ एक है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है 2 है, यहाँ हाइड्रोजन एक ही है, तो यहाँ 2HCl करेंगे, ठीक है। बेरियम क्लोराइड हो गया, बैलेंस हो गया इक्वेशन। बेरियम क्लोराइड हो गया, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फेट SO4 एक है, बेरियम एक है, बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड है ये, सोडियम सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ध्यान से देखिए। और ये 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए।